हम सब खुदा को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पाए। तो आइए हम सब प्रार्थना के चलते हम प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने में कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं। आज जो भी खुदा स्तुति आराधना हो मेरे खुदावन आपके नाम में हो के हो, हम उसे अच्छे से करने वाले बन सके खुदावन। जब आपके दास बोले तो आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सके। इस घर के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए खुदावन। जाने में कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ करिए। जितने भी लोग फेसबुक के जरिए देखते हैं मेरे खुदावन, यूट्यूब के जरिए देखते हैं, सबको समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की। सबके दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ। का वचन हम सबको बताता है कि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु युद्ध में व्यक्ति की स्तुति और महिमा के चलते हैं।
हम सब वचन के चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लिख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये पवित्र समय दिया और ये दिन दिया कि हम पिता के वचन को जाने और उसके वचन में चलें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में प्रभु बहुत पवित्र है और उसको जानना ही जीवन है। आज मनुष्य ने खुदा के वचन को सुना परंतु सुनकर उसका इनकार किया, लेकिन पिता ने कहा, देखो जितों ने मेरे वचन को सुनकर ग्रहण किया और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करी, वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। आज एक बार फिर पिता ने हमें और आपको एक अवसर दिया है कि हम पिता के नजदीक आएं, पिता की बातों को, पिता के वचन को जानें। वह बातें जिन्हें ये संसार ग्रहण नहीं कर सकता, वह बातें जिन्हें इस संसार का मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता, वह बातें जिसे हर एक मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता, वही बातें पिता ने हमें और आपके लिए रखी हैं। क्योंकि वो बातें हमारे और आपके लिए पिता ने क्यों रखी हैं? हमारे और आपके लिए पिता ने वो बातें इसलिए रखी हैं ताकि हम और आप उस पवित्र मार्ग पर चलें, उस राज्य की ओर बढ़ें जो राज्य पिता ने हमारे और आपके लिए रखा है। मैं आपसे फिर कहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम पिता के वचन को सेतमेत ग्रहण नहीं करते, जब तक हम पिता के लिखे हुए वचन पे विश्वास नहीं करते, जब तक जो लिखा है उस पर मन नहीं लगाते, हमारा और आपका उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सब अपनी अपनी दृष्टि में बहुत पवित्र हैं, लेकिन पिता की दृष्टि में हम कैसे हैं, इसको देखना हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। उसने कहा, अपने आप को जांचो। किससे जांचो? इस पवित्र वचन से। क्योंकि ये पवित्र वचन जब हम पढ़ते हैं और जब हम सुनते हैं तो हमारी परख होती है। जैसे सोने की परख आग में जाके होती है, वैसे ही इस पवित्र वचन से हमारी और आपकी परख होती है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारे जीवन का स्वभाव और हमारा सोच और विचार इस पवित्र वचन से मिलने लगता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने पिता की संतान और अपने पिता के वह अभिषिक्त कहलाते हैं जो पिता ने वचन में लिखा है। किसी के कहने से हम धर्मी नहीं बन सकते, या किसी के कहने से हम पवित्र नहीं बन सकते, या कोई मनुष्य के कहने से हम भले और अच्छे नहीं बन सकते, जब तक स्वर्ग में बैठा हमारा खुदा हमें पूरी रीति से ग्रहण ना करे और उसकी ओर से ये आवाज ना आए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तब तक हम और आप पवित्र नहीं हो सकते। यह अवश्य है कि पिता ने कहा कि जैसे तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए मुझे पहचाना, वैसे ही मैं भी स्वर्ग के राज्य में तुम्हें पहचान लूंगा और तुम्हें उस राज्य में अधिकारी बनाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता की दृष्टि में पवित्र बनने के लिए और पिता की दृष्टि में पवित्र बने रहने के लिए हमें और आपको क्या चाहिए? पिता का पवित्र वचन, पिता का सामर्थी वचन, पिता का वो वचन जो पिता ने हमें और आपको दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब देखें और सुने कि पिता का पवित्र वचन हमें क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है। हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और खुदा के भेदों के भंडारी समझे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
हालेलुया। खुदा का पवित्र वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम सब निकम्मों को समझने की समझ और बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आज जब मैं आया स्कूल से तो मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरा सर 7th पीरियड से यानी वही 1 बजे से बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। और जब मैं स्कूल से आया तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा था मेरे सर में। मैं आया और मैंने आके बैठा और रबेका ने मेरे सर पे बाम मला और मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया और दवाई खाई मैंने और पिता ने मुझे चंगाई दी और मैं मीटिंग में उपस्थित हूँ और पिता की सामर्थ्य से इस मीटिंग को कर रहा हूँ। देखिए, हम जानते हैं ये शरीर दुर्बल है, कभी भी ये शरीर थक सकता है या कभी भी ये शरीर साथ छोड़ सकता है या ये कभी भी शरीर हमें हमारे पिता के वचन में चलने से इनकार कर सकता है। लेकिन अगर आप आत्मा में तैयार हैं तो शरीर पूरी रीति से खुदा के वचन में आके बैठ जाएगा। आज क्या कारण है कि मनुष्य शरीर के अनुसार जब चलता है तो पिता के वचन से दूर हो जाता है और पिता के वचन को सुन नहीं पाता। लेकिन जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आप पिता के पवित्र वचन पे कान लगाते और उसके पवित्र वचन में बहुत आयत से बढ़ते हैं। कलाम में लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत में, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और खुदा के भेदों के भंडारी समझे। अब आप और मुझे खुदा का सेवक और खुदा के भेदों का भंडारी मनुष्य कैसे समझेगा? देखिए और समझिए और सुनिए, क्योंकि पिता ने कहा तुम इस पृथ्वी पर चलते फिरते मेरे गवाह बनोगे। तुम्हें देखकर लोग मेरे वचन को जानेंगे और तुम मेरी जीती जागती पत्री होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम और आप इस पृथ्वी पर किस रीति से रहें या किस रीति से चलें कि मनुष्य हमें खुदा के भेदों का और खुदा का सेवक और खुदा के भेदों का भंडारी समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे? क्योंकि हम अपने पिता का बखान, अपने पिता की बातें तभी कर सकते हैं जब मनुष्य की दृष्टि में हम अपने पिता के वचन को अपने जीवन से प्रकट करें, चलते उठते बैठते। उसने कहा तुम मेरे गवाह हो। उसने कहा तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां मैं तुम्हें आशीष का कारण बनाऊंगा। उसने कहा तुम मेरे जलते हुए दीपक के समान हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम जहां जहां जाओगे लोग मेरे नाम से तुम्हें पहचानेंगे। अब हमें मनुष्य सेवक, खुदा का सेवक और खुदा के भेदों का भंडारी समझे। वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और खुदा के भेदों के भंडारी समझे। अब कैसे मनुष्य हमें खुदा का भेदों का भंडारी और खुदा का सेवक समझेगा? इसके लिए हमें अपने आप को शुद्ध करना होगा और अपने आप को पिता के वचन में देना होगा। जब तक हम अपने आप को शुद्ध करके अपने आप को खुदा के वचन में नहीं देंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता के पवित्र वचन में जो पिता ने हमसे और आपसे कहा है उसे समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हम अपने आप को
पिता का सेवक कहते हैं, अगर हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम पिता के भेदों के भंडारी हैं, तो इससे पहले कि इन बातों को हम अपने जीवन में लागू करें या समझें, हमें पिता की दृष्टि से अपने आप को देखना होगा कि पिता अर्थात खुदावन यीशु मसीह का वचन और खुदावन यीशु मसीह मेरे विषय में, मेरे जीवन में, मैं अपने जीवन से पिता के वचन को पूरा करता हूं कि नहीं, और खुदा की दृष्टि में मैं किस तरह से दिखता हूं, इसको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि खुदा ने कहा कि अपनी नहीं बल्कि मेरे वचन की यानी खुदावन यीशु मसीह की इच्छा पूरी करो, और धन्य है वो मनुष्य जो मेरी इच्छा को पूरा करता है और मेरी इच्छा को जानता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपनी दृष्टि से नहीं, हमें पिता के वचन की दृष्टि से अपने आप को देखना है। जब हम पिता के वचन की दृष्टि से अपने आप को देखते हैं, तब हम देखते हैं कि हम वचन में कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ पर हम अपने जीवन में जी रहे हैं। क्योंकि वचन हमें हमारे जीवन के बारे में सब कुछ बताता है। बहुत तेरे मनुष्य खुदा के वचन को, जो वचन सत्य बताता है हर एक मनुष्य के जीवन के विषय में, उसको देखकर वचन का इनकार करके चले जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से वो सत्य पे नहीं चल पाते, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ पकड़ कर चलते जाते हैं। लेकिन जब हम पिता के वचन से अपने जीवन को देखते हैं और देखते हैं कि हाँ, जो वचन में लिखा है उसके अनुसार मेरे पिता ने मुझे सामर्थ दी है कि मैं पवित्र वचन के अनुसार बना हूं और पवित्र वचन के अनुसार मेरा पिता मुझे चला रहा है, तब हम पिता के वचनों को अपने जीवन में बहुत आयत से और अधिक ग्रहण करने लगते हैं। और इस तरह से जब पिता के वचन को हम ग्रहण करते हैं, तो लोगों के बीच में हम मसीह के सेवक, लोगों के बीच में हम मसीह के गवाह, लोगों के बीच में हम मसीह के भेदों के भंडारी बन जाते हैं। और ये बात वो मनुष्य नहीं जो भेदों का भंडारी या मसीह का सेवक है वो कहे, ये बात वह कहते हैं जिनके बीच में वो रहते हैं। तो आइए देखिए कि हम अपने आप को कैसे जांचें या किस रीति से हम अपने आप को देखें कि हम मसीह के सेवक और भंडारी, मसीह के भेदों के मसीह के भेदों के भंडारी कैसे बन सकते हैं। कलाम में लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और खुदा के भेदों के भंडारी समझे। दूसरी आयत, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। देखिए, देखी जाती है, मैंने आपसे कहा ना, पिता की दृष्टि से देखी जाती है। जब तक पिता की दृष्टि में हम विश्वास योग्य नहीं हैं, तब तक हम मसीह के सेवक और भंडारीपन, जो भेदों का भंडार हमें दिया गया है, उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात ये कि वो विश्वास योग्य हो। आमीन। अगर विश्वास योग्य नहीं है तो कोई मनुष्य आपके उस सेवा पर, आपके उन बातों पर जो आप पिता के वचन से करते हैं, विश्वास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मनुष्य इससे पहले कि वचन देखे, मनुष्य इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को देखे जाने, मनुष्य पहले आपको देखेगा। इसलिए पिता ने भी उसी रीति से कार्य किया। सबसे पहले पिता ने कहा, अपने आप को पवित्र करो। मेरे वचन में आने से पहले, मुझे मेरे पास आने से पहले
ये विश्वास करो कि मैं हूं। आमीन। विश्वास करो कि मैं हूं। अब जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना को सुनते हैं, तो हम उस विश्वास पर, जो विश्वास पिता ने वचन में, प्रार्थना और वचन से हमें दिया, उस विश्वास पर मनन नहीं करते, ना ही उस विश्वास को ग्रहण करके अपने जीवन में उस विश्वास बढ़ाते हैं। तो इससे पहले कलाम में लिखा दूसरी आयत, फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। जब आप मनुष्य के बीच में चलेंगे तो लोग देखेंगे कि क्या ये विश्वास योग्य है। वह अपने आप को अपने जीवन से हर तरह से तौलेंगे, नापेंगे, देखेंगे। जैसे कोई भी चीज खरीदने से पहले हम लाख हजारों बार ठोकते बजाते हैं, वैसे ही हर एक मनुष्य खुदा के सेवक को, खुदा के अभिषिक्त को हजारों बार हर तरफ से देखता और जांचता है कि क्या ये सच में जो खुदा का वचन बताता है, या वचन बोलता है, या वचन में चलता है, क्या ये सच में खुदा का सेवक है कि नहीं। तो सेवक को पहले विश्वास योग्य बनना है। अब विश्वास योग्य बनने के लिए खुदा ने कहा, धन्य है वो दास जो विश्वास योग्य है। आमीन। अब विश्वास योग्य बनने के लिए मुझे किसी मनुष्य की दृष्टि में विश्वास योग्य नहीं बनना कि आज मुझे ये मनुष्य देख रहा है तो मैं इसके सामने अच्छा बन जाऊं, या मुझे वो मनुष्य देखेगा तो मैं उसके सामने इस रूप में जाऊं, या मुझे वो मनुष्य आज देखेगा तो मैं उसके सामने उस रूप में जाऊं। विश्वास योग्य बनने के लिए आप पृथ्वी के किसी भी कोने पे क्यों ना हो, आप अपने यहोवा की दृष्टि में विश्वास योग्य बने। जिस समय आप अपने खुदावन यीशु मसीह की दृष्टि में विश्वास योग्य बने, जिस समय आप पिता के पवित्र वचन में विश्वास योग्य बने, आपको किसी मनुष्य के पास जाकर ये गवाही नहीं देनी पड़ेगी, या आपको ये कहना नहीं होगा कि मैं विश्वास योग्य हूं, क्योंकि जब पिता का आत्मा आप पर आएगा और पिता के वचन में आप विश्वास योग्य बनेंगे, तो पिता का आत्मा बहुतेरों को, जो आपको देख रहे हैं, विश्वास में फेल लाएगा। और जब पिता का आत्मा, जो बहुतेरे आपको देखते हैं, जब वह विश्वास में फिरेंगे, उनके जीवन में विश्वास उत्पन्न होगा, उनके जीवन में एक नया बल उत्पन्न होगा, तो वो कहेंगे कि मैंने अपने जीवन में इस विश्वास योग्य दास को देखा और इसके जीवन में मैंने प्रभु के आत्मा को काम करते देखा, और इस खुदावन की आत्मा जब मैंने इस भाई के अंदर देखी या बहन के अंदर देखी, तो मेरा विश्वास बढ़ा। क्योंकि खुदा का विश्वास केवल ये नहीं है, इस वचन में जो विश्वास है वो ये नहीं कि भैया हम किसी के साथ जैसा कहा था वैसा ही करें, नहीं, बल्कि ये वचन में जो विश्वास है वो विश्वास को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। अर्थात जब आप वचन के विश्वास से सब हर एक जगह जाएंगे, तो लोगों के अंदर जो मरा हुआ विश्वास है वो जीवित हो जाएगा। और जब आपके इस वचन के विश्वास, यानी खुदावन यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा आप जब जाएंगे, तो लोगों का जो मरा हुआ विश्वास है, जब वो जीवित होगा, तब वो आपको खुदा का दास सेवक समझेंगे। आप सबने देखा, मूसा ने कहा था मैं फिरौन के पास कैसे जाऊं, वो मेरा विश्वास नहीं करेगा, है बात सही नहीं, वो मेरा विश्वास नहीं करेगा। लेकिन खुदा का विश्वास मूसा के अंदर था,
और मूसा के अंदर जो सामर्थ और विश्वास था, जब फिरौन ने उस सामर्थ और फिरौन ने जब उस विश्वास को देखा तो फिरौन घबरा गया, फिरौन डर गया। फिरौन ने मूसा को मारा नहीं, बल्कि मूसा की बात को सोचा और विचारा। ठीक इसी तरीके से आपके जीवन में जब ये खुदावन यीशु मसीह का विश्वास जो वचन के द्वारा आपके जीवन में आता है और जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, तो उसी विश्वास से आप लोगों के अंदर के मरे हुए विश्वास को, जब आपके अंदर यीशु मसीह का वो विश्वास उनके मरे हुए विश्वासों को जिलाता है, तब लोग ये विश्वास करते हैं कि आप मसीह के सेवक हैं। नहीं तो हम लोग जाएं, हम लोग प्रार्थना करें, हम लोगों के बीच में रहें, परंतु लोगों का विश्वास उत्पन्न ना हो, लोगों का जो मरा हुआ विश्वास है, आज हर एक मनुष्य का मरा हुआ विश्वास है। खुदा ने कहा देखो तुम भक्ति तो करते हो परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब वो तुम्हारे अंदर उसकी शक्ति उसकी भक्ति देखेंगे तब वो विश्वास करेंगे। तो इससे पहले कि मैं ये अपने अंदर अपने जीवन में ये बात समझूं कि मैं मसीह का सेवक हूं या मैं मसीह के भंडारीपन के भेदों का भंडारी क्या, या मैं मसीह के भेदों का भंडारीपन हूं, मेरे अंदर से मसीह के भेद, मेरे अंदर से मसीह का प्रकाशन उत्पन्न होता है, ये समझूं। इससे पहले मुझे विश्वास योग्य बनना है। कलाम में लिखा दूसरी आयत में, फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। विश्वास योग्य हो, और विश्वास योग्य बनने के लिए आपको एक दिन वचन या एक दिन आंसू बहा के प्रार्थना करना या तो एक दिन भरपेट खा लेने से भोजन विश्वास योग्य नहीं बनेंगे। विश्वास योग्य तब बनते हैं प्रतिदिन के चलने से, जब आप अपने जीवन भर अपने खुदा पर विश्वास करते और उसकी दृष्टि में बने रहने के लिए अपने आप को नर्म बनाते, दीन बनते और अपने आप को बहुतायत से पिता के सामने दीन करते हैं, तब आप विश्वास योग्य बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इससे पहले आप विश्वास योग्य नहीं बन सकते। तो कलाम वचन हमें क्या बताता है कि हम विश्वास योग्य बने। अब विश्वास योग्य कैसे बनेंगे? हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो हर एक के अंदर विश्वास है। कोई किसी चीज पे विश्वास करता, कोई किसी चीज पे विश्वास करता, लेकिन जो संसार का विश्वास है उस विश्वास की बात प्रभु यीशु मसीह नहीं करता। एक विश्वास की बात जो पिता करता है वो ये कि धन्य है वो जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। आप समझे? तुम तो मुझे देखकर विश्वास करते हो, परंतु धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। जैसा कल हमने सुना था बहन सुच्ची के भाई दीपू के घर में, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या मृत्यु, क्या बंधन, क्या उसाते जोखिम, क्या तलवार, कोई मुझे मसीह के वचन से अलग नहीं कर सकता। आपने देखा सदरक और मसीह और अबेदनगो ने एक बात कही थी, हे राजा, तू हमें आग में डालना है तो डाल और ना डालना है तो ना डाल, लेकिन हम अपने जीवित खुदावन यीशु मसीह की आराधना करेंगे। वो हमें तेरे हाथ से बचाने और तेरे हाथ में देने दोनों की सामर्थ रखता है। और उनका एक शब्द था कि हमारा खुदावन यीशु मसीह, सदरक मसीह का अबेदनगो ने कहा, वो हमें चाहे बचाए और या ना बचाए। देखिए विश्वास, कह रहे चाहे वो हमें बचाए या ना बचाए,
लेकिन तब भी राजा हम अपने खुदावन यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे। देखा आपने देखा। ये आयत पढ़े, ये आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। थोड़ा ताली आली बजा दिया करिए, आप लोग एकदम बैठे रहते हैं एकदम। हाँ, ताली आली बजाते रहा करिए, मजा आती है बहुत हमें। प्रेज द लॉर्ड। हमारा पिता हमें इतना अच्छा अच्छा वचन देता है, रोज वचन दे रहा है, ऐसा ऐसा वचन दे रहा है कि इसको सुनने और ग्रहण करने के योग्य हम नहीं हैं, आप नहीं, तब भी पिता हमें इतना अच्छा देता है। देखिए, खोलें दानियल नबी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। हाँ, दानियल 3 और उसकी 16, 17, 18 पढ़ें। देखिए, मैं आपको विश्वास योग्य दिखा रहा हूं। विश्वास योग्य को कोई मतलब नहीं रहता इस बात से कि संसार क्या कर रहा है, क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा। विश्वास योग्य को ये विश्वास होता है कि भला सबको ही मेरा इनकार कर दे, लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ है। तो पढ़ें। हाँ, दानियल उसका 3, 16, 17, 18 पढ़ें। मशेक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। देखा आपने देखा, बचाने की सामर्थ्य रखता है, और अगर नहीं तो भी हम वो बात नहीं करेंगे जो तू कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य थे। वो कैसे थे? विश्वास योग्य। सदरक, मशेक, अबेदनगो के अंदर से विश्वास की आत्मा देखी गई। दानियल के अंदर से राजा ने विश्वास की आत्मा देखी। मैं वही आपको कह रहा हूं कि जो विश्वास बाइबल में मेंशन है, फिर समझें, जिस विश्वास को खुदा ने वचन में लिखा है, वो विश्वास इस संसार में नहीं है। आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको बहुत से विश्वास दिखेंगे। किसी का नामी विश्वास होगा। तो हर एक मनुष्य पे विश्वास करेगा। हर एक जना किसी मनुष्य पे बात पे विश्वास करके उसमें हाँ में हाँ मिला लेगा। तो इस संसार में जो विश्वास है और इस वचन में जो विश्वास है, दोनों में जमीन आसमां से भी अधिक अंतर है। कभी भी इस संसार का विश्वास इस वचन के विश्वास के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि ये वचन का विश्वास ये है कि तुम कभी ना मरोगे, और संसार का विश्वास ये है कि तुम मर जाओगे। विश्वास योग्य, विश्वास योग्य। फिर समझें, मुझे किसी मनुष्य की दृष्टि में विश्वास योग्य नहीं बनना। फिर समझें, मुझे लोगों के बीच में विश्वास योग्य नहीं बनना। फिर समझें,
मुझे संसार की दृष्टि में विश्वास योग्य नहीं बनना, मुझे अपने पिता के वचन के अनुसार विश्वास योग्य बनना है। क्या करूंगा मैं इस संसार के विश्वास को अपने जीवन में लेके? इस संसार के विश्वास के बारे में खुदा ने कहा कि इनका विश्वास मरा हुआ है, और इस मरे हुए विश्वास से मेरा कुछ भला नहीं हो सकता। मेरा भला तो उस विश्वास से होगा जो मुझे प्रतिदिन जीवन देता है, और जो मुझे प्रतिदिन जीवन देता है वो विश्वास योग्य खुदावन यीशु मसीह है। इससे पहले कि आप मुझे सेवक समझें या आप मुझे मसीह के भेदों का भंडारी समझें, आपके समझने और ना समझने से मैं मसीह का सेवक या मसीह के भेदों का भंडारी नहीं बन जाऊंगा। मैं मसीह का सेवक, मसीह के भेदों का भंडारी तब बनूंगा जब मैं अपने मसीह को अपने जीवन में प्रतिदिन, अपने जीवन में अपनी मसीह के मृत्यु को अपने जीवन में प्रतिदिन लेके चलूं। जब मैं प्रतिदिन अपने मसीह के विश्वास में एक नई सृष्टि बनूं, और ऐसा आज कोई कर नहीं रहा। लोग अपने आप को धर्मगुरु, लोग अपने आप को मसीह का सेवक, लोग अपने आप को उत्तम से उत्तम और विश्वास योग्य दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े ही समय के बाद हम देखते हैं कि वे अपने उस रूप में आ जाते हैं जिस रूप में वे संसार में रहते हैं, और तब हमारा विश्वास उनको देखकर टूट जाता है, और फिर हम लोगों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जब भी मैं वचन प्रचार करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रदर रोहित पे विश्वास ना करना। हो सकता है ये भाई, ये ब्रदर रोहित मनुष्य ही है, पता नहीं कहाँ भटक जाए, कहाँ अपने पिता के संगति से अलग हो जाए, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं मनुष्य ही हूँ। इसलिए मैंने हमेशा वचन में कहा है कि इस ब्रदर रोहित पे विश्वास ना करना। हाँ, अगर कोई विश्वास के योग्य है, हाँ, अगर कोई आदर और महिमा के योग्य है, तो वो खुदावन यीशु मसीह है, और उसे छोड़ और कोई नहीं है। मैं आपके बीच कुछ समय तक हूँ, मैं आपको कुछ समय तक वचन बता सकता हूँ, लेकिन वचन में बढ़ने और वचन में स्थिर रहने और वचन में बहुत तायत का फल लाने की सामर्थ केवल आपको यीशु मसीह का वचन देता है। इसलिए जितने भी अभिषिक्त बाइबल में आए, जितने भी भविष्यवक्ता बाइबल में आए, उन्होंने अपने आप का इनकार किया। उन्होंने कभी भी मनुष्यों के सामने अपने आप को न पुजवाया, और ना ही मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मोपदेश करके ठहराया, और ना ही मनुष्य की सेवा ली, और ना ही किसी मनुष्य को अपने आगे झुकाया। आप किसी भी भविष्यवक्ता के बारे में, किसी भी दास के बारे में, जो बाइबल में जितने भी दास और दासियों का जिक्र है, जितने भी खुदा के अभिषिक्तों का जिक्र है, आप किसी भी अभिषिक्त को देख लीजिए, किसी ने भी मनुष्य के सामने अपने आप को खुदा बनाकर पेश नहीं किया। सब ने हमेशा अपने आप को उन्हीं मनुष्य के सामने कहा, हम तो तुम्हारे समान मनुष्य हैं। देखिए, पतरस ने भी कहा था कि मैं तो तुम्हारे समान मनुष्य हूं। एलिया ने भी कहा था, मैं तो तुम्हारे सामने समान मनुष्य हूं। हर एक जने ने कहा, मूसा ने भी कहा,
मैं तो बोलने में भद्दा हूं। जितने भी यशायाह ने कहा, हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। भाई उसने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं कोई उसाते हैं नबी हूँ, या मैं देवी देवता हूँ, या मैं उसाते हैं खुदा के स्थान में रहता हूँ। उसने कहा हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। हाँ, नबी भविष्यवक्ता खुदा का आत्मा यशायाह को कह रहा है, लेकिन यशायाह अपने आप को खुदा का दास कह रहा है। हाँ, लोग यशायाह जिनके बीच में रह रहा है, लोग कह रहे हैं ये खुदा का नबी है, लोग कह रहे हैं ये खुदा का भविष्यवक्ता है, लेकिन भविष्यवक्ता नबी अपने आप को नबी कहलाने के योग्य भी नहीं समझता। जिस तरह से पौलुस ने कहा मैं प्रेरितों में सबसे छोटा, बल्कि मैं प्रेरित कराने के योग्य भी नहीं, जबकि हम जानते हैं वो प्रेरित है, लेकिन पौलुस अपना इनकार कर रहा है। इसी तरीके से यशायाह ने अपना इनकार करा, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य बताया अपने आप को, और वो भी मनुष्य बताता केवल तो ठीक रहता, लेकिन उसने कहा मैं अशुद्ध, यानी कि अशुद्ध यानी मैं पापी। तो मैं आप लोगों के सामने मसीह का सेवक या मसीह के भेदों का भंडारी कैसे आपके सामने कह दूं कि मुझे समझो, या तो मैं कैसे कह दूं कि भैया आप एक बात समझ लीजिए, मैं खुदा का सेवक हूं, आप मुझ पर विश्वास करें। मैं नहीं कहता, मैं किसी से नहीं कहता कि भैया मुझ पर विश्वास करो। मैं तो आप कहता हूं मुझ पर तो विश्वास एकदम न करना। हम जितना ज्यादा वचन के निकट आएंगे, जितना ज्यादा वचन को समझेंगे, उतना ज्यादा हम अपने आप को पापी और तुच्छ और अभागे समझेंगे, क्योंकि जो पवित्र वचन हमें मिला है उस हिसाब से हमें बहुत तायत से खुदा को ग्रहण करना चाहिए था, लेकिन आज भी हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये जिंदा खुदा मुझे और आपको मिला है, और जिस हिसाब से मुझे और आपको जिंदा खुदा यानी सच में सृष्टिकर्ता मिल गया, आज लोगों के सामने सृष्टिकर्ता ने अपने आप को छिपा रखा है। आज लोग कई तरीके के कई काम करते हैं, लेकिन कोई सृष्टिकर्ता को जानता ही नहीं है। लेकिन उस सृष्टिकर्ता ने हम निकम्मों को पर अपने आप को प्रकट कर दिया। तो जो सृष्टिकर्ता ने अपने आप को हम पर प्रकट करा वो इतना पवित्र है कि उसकी इस उदारता पर, उसकी इस दया पर कि उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया, हम बखान नहीं कर सकते। अगर यशायाह कहता है कि मैं पापी हूं, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, तो ये ब्रदर रोहित कैसे कह सकता है कि मैं प्रभु का सेवक हूं और मैं प्रभु के भय भेदों का भंडारी हूं? मैं इसलिए कुछ नहीं कहता, नहीं हूं मैं। पता नहीं मैं आपको जो वचन पिता की आत्मा बताता हूं उसमें से कितना मैं वचन सही बताता या कितना गलत बताता, ये भी मुझे नहीं मालूम। बस मैं एक चीज जानता हूं कि समय आता है और मैं पिता के वचन में हर दिन खड़ा हो जाता हूं। मुझे नहीं मालूम कि जो वचन मैं बताता हूं या जो वचन मैं प्रचार कर रहा हूं उसमें कितना सही कितना गलत। मैं बस पिता की आत्मा में खड़ा होता हूं और जो पिता मुझे देता है मैं आपके सामने दे देता हूं। इसलिए मैं पिता के सामने हमेशा कहता हूं, पिता मुझे न बुद्धि है न समझ है और ना ही मैं इस योग्य हूं कि तेरे पवित्र वचन का प्रचार कर नहीं पाऊं। मैं तो एक दास की तरह, एक निकम्मे दास की तरह कुछ पानी की चाह में एक समय पर आके खड़ा हो जाता हूं कि हो सके तो पिता मुझ पर दया कर और मेरा उद्धार कर।
जब मूसा ने कहा मैं बोलने में भद्दा हूं, तो मैं कैसे कह सकता हूं मैं बोलता बहुत अच्छा हूं। एक सेवक बनने के लिए, एक विश्वास योग्य दास बनने के लिए, मसीह के भेदों का भंडारी बनने के लिए अवश्य है कि हम पिता की आत्मा को प्राप्त करें। अवश्य है कि हम पिता के बल, पिता की सामर्थ को प्राप्त करें। कुछ नहीं, कुछ नहीं है हम, कुछ भी नहीं है हम। अगर आपने अपने मन में, अपने जहन में, अपनी दृष्टि में इस भाई ब्रदर रोहित को कुछ समझा है, आज से ही उतार दीजिए। क्योंकि अगर कुछ है, अगर विश्वास करने के योग्य कोई है, अगर सच में कोई है, तो वो है यीशु मसीह। आमीन। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। पूरा संसार झूठा, उस संसार में सबसे बड़ा झूठा मैं। कोई नहीं। मैंने सोचा कि लाओ मैं जाऊं और इस संसार में किसी को अपना गुरु बनाऊं। मैंने सोचा कि लाओ मैं जाऊं और इस संसार में किसी को अपना आदर्श बनाऊं। मैंने सोचा और मैंने कोशिश करी कि लाओ मैं जाऊं और इस संसार में किसी को अपना स्वामी बनाऊं। तो मैंने पाया कि प्रभु, इस संसार में कोई नहीं। केवल एक ही है जिसने मुझे थामा है। केवल एक ही है जिसने हमें ये अवसर दिया कि हम सेवा और सेवक और भेदों के भंडारी पने को जाने। कोई इसके विषय में बात नहीं कर रहा। कोई मसीह से पूछ ही नहीं रहा कि सच में मसीह तूने मुझे प्रचार करने के लिए भेजा भी है कि नहीं। सब अपने आप खड़े हो जा रहे हैं और अपने आप को धर्मगुरु और एक धर्मी मनुष्य बता रहे हैं। क्या मिलेगा ऐसा करके? हो सकता है थोड़े समय के लिए मनुष्य की वाहवाही या थोड़े समय के लिए मनुष्य का दबदबा, सराहना, धन दौलत, एक ऊंचा सिंहासन, एक ऊंचा स्थान, कुछ समय के लिए। लेकिन जब तक मसीह मुझे अपना सेवक, अपना दास ना स्वीकार करे, तब तक मेरा वचन को प्रचार करना व्यर्थ है। और अगर कोई एक बहन या कोई एक भाई मेरे जीवन से, जो खुदा ने मुझे जीवन दिया, जो खुदा ने मुझे विश्वास दिया, जो खुदा ने मुझे वचन दिया, उस वचन से अगर मेरे जीवन से कोई एक बहन, कोई एक भाई का अगर विश्वास बढ़ा है, तो मैं सोचता हूं कि ये सेवा मेरी सफल हो गई। और अगर किसी भाई बहन का विश्वास नहीं बढ़ा, तो मुझे और कठिन परिश्रम करना है, क्योंकि यह अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। क्या ये धन्य है जब तुम्हारे जाने के कारण लोगों का विश्वास बढ़े। जब तक मसीह ना भेजे, जब तक खुदा किसी को नियुक्त करके ना भेजे, तब तक मनुष्य का विश्वास तो छोड़ो, जानवरों का विश्वास भी नहीं बढ़ता। लेकिन जिस दिन तुम्हें खुदा नियुक्त करके भेजेगा, जिस दिन तुम्हें खुदा चुन के भेजेगा,
जिस दिन खुदा तुम्हें अपने बलवंत दाहिने हाथ से चला के भेजेगा, उस समय मनुष्य नहीं, अधिकारी, अधिपति और बड़े बड़े धर्म गुरु भी तुम्हारे अंदर के विश्वास को देखकर, तुम्हारे अंदर के खुदा की आत्मा को देखकर विश्वास लाएंगे कि इसका ही खुदा सच्चा है। बस मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस झुंड का एक एक जना, इस झुंड का एक एक भाई बहन और हम सब एक ऐसे ही विश्वास योग्य दास बने, जिनके अंदर से बहुत तेरे लोग विश्वास करके पिता के वचन में फिरे। बाकी और कुछ नहीं है संसार में, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत ज्यादा अपने जीवन में परिश्रम किया और मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं मनुष्य को खुश कर सकूं, लेकिन देखो जितना ज्यादा मैंने परिश्रम करा उतना ज्यादा मनुष्य मेरा विरोधी बन गया। फिर मेरे मन में आया कि मैं मनुष्यों को खुश करने वाला नहीं, बल्कि अपने खुदा को खुश करने वाला बनूं। और धन्य है वो मनुष्य जो अपने खुदा को प्रसन्न करता है। धन्य है वो मनुष्य जो अपनी खुदा की दृष्टि में पवित्र बनता है। मनुष्य के लिए तुम अपने प्राणों को भी दे दोगे ना, 2 दिन के बाद या 20 दिन के बाद भूल जाएंगे, लेकिन अपने खुदा के लिए तुम एक भी काम करोगे ना इस पृथ्वी पर, तुम्हारे मरने के बाद भी उस काम के कारण तुम्हारा खुदा तुम्हें जिंदा कर देगा। ये वो खुदा है। हर एक के सामने सबका इनकार कर देना, लेकिन अपने खुदा का इनकार कभी ना करना। मनुष्य चाहे तुमसे गुस्सा हो जाए, चाहे मुंह फेर ले, चाहे तुम्हारी जितना ताड़ना करे, चाहे जितनी निंदा करे, अपने खुदा का इनकार ना करना। सब कुछ चला जाता है, जाने दो, अपने खुदा का इनकार ना करना। एक रोटी में चटनी लगा के दे देगा, चुपचाप एक रोटी और चटनी में लगा के रात में खा के सो जाना, लेकिन खुदा का इनकार ना करना, क्योंकि वो खुदा है ये जो तुम्हें कब्र से निकालेगा और तुम्हें अपने स्वर्ग के राज्य में पहुंचाएगा। और जो परिश्रम तुम इस पृथ्वी पर अपने खुदा के वचन में कर रहे हो, उस परिश्रम का फल तुम्हारी संतान, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा घराना तक पाएगा। ये कोई नहीं दे सकता। डंकी की चोट में मैं कहता हूं कि हाँ, मेरा सच्चा खुदावन यीशु मसीह ही जीवित खुदा है। हाँ, मेरा खुदावन यीशु मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी में एक लौता खुदा है, जो जीवन को बढ़ाने और जीवन को नाश करने की सामर्थ्य रखता है। और धन्य है वो मनुष्य जो खुदावन जीवित खुदा के हाथ में बना रहता है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है, हमारे पिता जो कि एकदम हष्ट पुष्ट हो गए हैं और आप देख रहे हैं बैठे हैं पूरे काली पोशाक पहने हुए, और ये दिन में 2-2 बार और एक बार गाड़ी ले लेके भाग रहे हैं। इतने हष्ट पुष्ट खुदा ने हमारे पिता को कर दिया है। और मैं चाहूँगा कि हमारे पिता जो सच में इस पृथ्वी पर हमें एक बहुत उत्तम फल हमें मिला है, हमारा पिता और ये माँ जो सॉल ओढ़े बैठी है मेरी, ये माँ,
तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पिता प्रार्थना में अगुवाई करें। मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ मांगता हूँ अपने बच्चों के, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, हर एक गरीब इंसान के लिए, कि प्रभु हम लोग से अच्छा उसे रख और प्रभु कोई चीज़ की तकलीफ ना हो। प्यारे प्रभु, ये त्यौहार आपका आ रहा है, जन्मदिन पैदाइश का, एक एक जने खुशी से मनाएं और प्यार से सब अच्छे रहें। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए, जो समय आपने हमको, हमारे बच्चों को इकट्ठा होने का दिया और आपके वचन में हम लोग बैठे। ये एक आपकी आशीष और कृपा है बनी है, जो हम लोग आपकी संगति में टाइम से बैठ जाते हैं, आते हैं खुशी से प्रभु। तो इसी तरह हम लोगों को बनाए रख। हम लोग चाहे जैसे भी हैं आपके सामने वैसे हैं प्रभु। आप जिस तरह रखेंगे हम उस तरह रहेंगे। तू मेरा पिता है, हमारे छोटे बड़े सबको प्रभु अच्छा रखने वाले आप हैं। बहुओं को तीनों को अच्छा रखें, मेरी मिसिस को, मेरी बेटी रूबी, जोसू, सौरू, रोही, उनको दुआ में याद करते हैं। घर के ऊपर अपनी आशीष और कृपा दीजिए, सबके आने जाने में रक्षा करें। धन्यवाद, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह और कुदरत जलाल महिमा तेरी है, आमीन। हे प्रभु, हम आपसे ये भी विनती करते हैं कि आपने हमको कुछ दिनों में हम तकलीफ में थे और परेशानी में थे, सब आप जानते हैं। आपने हमको ताकत इनायत प्रदान दी और हमको धीरे धीरे ताकत मिलेगी, हमें विश्वास है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी बहन शीला पीटर के घर में, जो बहन सुच्ची की मम्मी है। बहन शीला पीटर के घर में कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। आप सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और खुदा चाहेगा तो इसी मैसेज को हम कल आगे सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड।